ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हम आपने जाना था कि इस पवित्र महीने में किस प्रकार का सात्विक भोजन करना चाहिए। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 24वें अध्याय में, जो प्रभु भक्ति के एक छोटे से दीपक यानी दीपदान की अलौकिक और अचूक महिमा को दर्शाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे घोर से घोर दरिद्रता भी भगवान के सामने जलाए एक दीपक से भस्म हो जाती है। कथा की शुरुआत होती है वन के उस दृश्य से, जहाँ ऋषि उग्रदेव जी महाराज और वनवासी मणिग्रीव की भेंट हुई थी। मणिग्रीव, जो पहले बहुत बड़ा पापी और दुराचारी था, उग्रदेव जी के तेजोमय रूप को देखकर उनकी शरण में गिर पड़ता है और करुणा भरे स्वर में प्रार्थना करने लगता है। मणिग्रीव हाथ जोड़कर उग्रदेव जी से बोला, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं अपने बुरे कर्मों के कारण अत्यंत पापी हूँ। मैंने जीवन भर अधर्म और हिंसा की, जिसके कारण सबने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन आज इस बीहड़ वन में आपके दर्शन पाकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य आज उदय हुआ है। हे महाराज, आप अपने उपदेश रूपी अमृत से मुझे कृतार्थ करिए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पहाड़ों जैसी भयंकर गरीबी क्षण भर में नष्ट हो जाए और मैं अतुल वैभव को प्राप्त कर सकूं। मणिग्रीव के भीतर का सच्चा पश्चाताप देखकर उग्रदेव जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए, क्योंकि तुमने इस घने जंगल में निश्चल भाव से मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसी से तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया है। तुम्हारी दशा देखकर मैंने निश्चय किया है कि तुम्हें किसी कठिन व्रत या कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी यह दरिद्रता बहुत सरलता से दूर हो जाएगी। उग्रदेव जी ने मणिग्रीव को एक अत्यंत गोपनीय रहस्य समझाते हुए कहा, हे मणिग्रीव, ध्यान से सुनो। इस महीने के बीतने के बाद जो तीसरा महीना आने वाला है, वह साक्षात श्री पुरुषोत्तम मास है। जब वह पवित्र महीना आए, तब तुम दोनों पति पत्नी अत्यंत सावधानी के साथ आलस्य को त्याग कर भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। इसी दीपदान से तुम्हारी गरीबी जड़ से नष्ट हो जाएगी। उग्रदेव जी आगे कहते हैं, वैसे तो शास्त्रों में नियम है कि सामर्थ्य होने पर गाय के घी से या फिर तिलों के तेल से दीपदान करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस समय घने वन में वास कर रहे हो और तुम्हारे पास न घी है न तेल। इसलिए तुम दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक इस वन में पाए जाने वाले इंगुड़ी के फलों से तेल निकालना और उसी से दीपदान करना। रोज सुबह जलाशय में स्नान करके देवता और अतिथियों का सत्कार करना। इस वन में रहते हुए तुम्हारे लिए दरिद्रता से मुक्ति का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उग्रदेव जी महाराज दीपदान की महिमा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि इस संसार में पुरुषोत्तम मास के दीपदान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। यदि कोई बिना किसी विधि विधान के भी साधारण तरीके से इस महीने में दीपक जलाता है, तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संसार के समस्त दान, कठिन तपस्याएं, पृथ्वी के सारे पवित्र तीर्थ और बड़े बड़े तंत्र मंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान के एक छोटे से हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई गद्दी से उतरा हुआ राजा भी इसे करे, तो उसे उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाता है। कुमारी कन्याओं को सुयोग्य पति मिलता है, विद्यार्थियों को विद्या मिलती है और मोक्ष की कामना करने वालों को साक्षात बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। उग्रदेव जी महाराज मणिग्रीव को यह दिव्य उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रयाग की तरफ प्रस्थान कर गए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने गुरु के वचनों को अपना सर्वस्व मान लिया। जैसे ही 2 महीने बीते और पावन श्री पुरुषोत्तम मास आया, दोनों पति पत्नी पूरी तरह गुरु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने आलस्य को छोड़कर पूरे महीने नियम से इंगुड़ी के तेल से अखंड दीपक जलाया।
समय का चक्र चलता रहा। जब उनका जीवन समाप्त हुआ तो इस दीपदान के अद्भुत पुण्य के प्रभाव से वे सीधे देवराज इंद्र की पुरी गए और वहां के सुखों को भोगा। जब पुण्यों का भोग पूरा हुआ तो उग्रदेव जी की कृपा से उन दोनों ने पृथ्वी पर भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ राजघराने में जन्म लिया। ऋषि अगस्त्य राजा चित्रबाहु को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम वही मृगों की हिंसा करने वाले व्याध मणिग्रीव थे, जो आज अपने पुण्य के बल पर राजा वीरबाहु के प्रतापी पुत्र राजा चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए हो। और यह जो तुम्हारी रानी चंद्रकला है, यह पूर्व जन्म में भी सुंदरी नाम से तुम्हारी ही पत्नी थी। यह तुम्हारे पुण्य का आधा भाग स्वतः प्राप्त करने वाली सच्ची अर्धांगिनी है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्यों की आधी अधिकारी बन जाती है। हे राजन, तुम्हें यह जो निष्कंटक और वैभवशाली राज्य मिला है, यह उसी घने जंगल में पुरुषोत्तम मास के दौरान इंगुड़ी के तेल से किए गए दीपदान का साक्षात परिणाम है। ऋषि अगस्त्य अंत में कहते हैं, हे राजन, जब केवल विवशता में जंगल के साधारण इंगुड़ी के तेल से किए गए दीपदान का ऐसा अनंत फल हो सकता है, तो जो मनुष्य इस परम पावन मास में उत्तम गाय के घी से या शुद्ध तिलों के तेल से अखंड दीपक जलाता होगा, उसके पुण्य का क्या कहना। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। जो कोई भी नियमों और भक्ति के साथ इस मास का सेवन करता है, वह जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि इस प्रकार ऋषि अगस्त्य राजा चित्रबाहु को उनके पूर्व जन्म का यह अद्भुत वृतांत सुनाकर और राजा से आदर सत्कार पाकर उन्हें अपने अक्षय आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसी के साथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह परम कल्याणकारी 24वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। भक्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, साधन चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, यदि मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और गुरु के वचनों में विश्वास है, तो हमारी छोटी सी भी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन का भाग्य बदल देते हैं। आइए 2 क्षण के लिए मिलकर प्रभु का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अगले 25वें अध्याय में हम सुनेंगे कि इस कथा के आगे क्या हुआ। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।